Okay, so look at here, we are discussing another topic, that is electrical devices. ठीक है जी, electrical devices and their सर्किट सिंबल. इनकी जो सर्किट में सिंबल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो मैं बता रहा हूँ. ये नोट डाउन कर लें, ये थोड़ा सा देख लें, ये मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर आप लोग कॉपीज पे लाजमी नजर आना चाहिए. सो द इलेक्ट्रिकल डिवाइस आई एम राइटिंग हियर, electrical device and its symbol, circuit symbol. अच्छा जी, नंबर 1 पे आई एम राइटिंग हियर, दैट इज सेल. सेल किस तरह से लिखते हैं हम लोग, आपको फिजिक्स में भी पढ़ा होगा. वी आर राइटिंग इन दिस वे, दिस इज सिंबल ऑफ द सेल, राइट. बैटरी किस तरह से लिखेंगे हम लोग, बैटरी वी आर राइटिंग फॉर दी 4 सेल्स. 4, आप बैटरी आपको पता है, मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ा होगा. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स. तो आप 4 सेल्स वाली बैटरी कैसे लिखेंगे, आप इस तरह से एक जो है इधर आप सेल की तरह एक ये बनाओगे, और आप यहाँ पे एक इस तरह से एक आपने बनाना है इस तरह से, और उसके इन बिटवीन आपने 1, फिर ये 2 देना है, और फिर 1, फिर 2 देना है, और फिर आपने 1 और फिर ये 2 दे देना है. अब अगर आप लोग इसको काउंट करोगे तो टोटल आपके 4 सेल्स हो जाएंगे. ये 4 सेल वाली बैटरी है. नेक्स्ट सिंबल इज फॉर दी बल्ब. बल्ब आप किस तरह से लिखते हो, वो इस तरह से सिंबल होती है, ठीक है. और इधर जो है आपको लगता है ये फिलामेंट है ये, और ये ग्लो कर रहा है, राइट. सो दिस इज द सिंबल फॉर द बल्ब, राइट. नेक्स्ट, फोर्थ इज फॉर द स्विच. स्विच के लिए बेटा हम लोग कौन सी सिंबल लिखते हैं, वी विल राइट इन दिस वे, एंड देन वी आर राइटिंग इन दिस वे. दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ द स्विच, ठीक है. तो ये 4 हो गई हमारी. फिफ्थ में यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिफ्थ इज फॉर द ए मीटर. Fifth symbol for the ammeter is that you will write like a bulb in this way, and you will write A for ammeter. And then there is sixth symbol, that is for voltmeter, and the symbol for the circuit symbol for the voltmeter is that same. You will write in this way, and you will write V for voltmeter. Then you will write, that is seventh, you will write for the resistor, and the symbol for resistor is in this way, you will write, and you will write R here, R for resistor. ठीक है बेटा. Last 8th symbol is for the variable resistor. Variable resistor, and variable resistor, or in other words you can say it as the rheostat. Rheostat, ठीक है बेटा. और rheostat symbol is this, you will write in the similar way. But what is the difference of the variable and the simple resistor? You will write R here, R is under this symbol, so this will be called as the variable resistor. अच्छा बेटा, अब एक सवाल ये है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो है what is the reason, or what is the function of rheostat, or variable resistor, or simply resistor? इन दोनों का बेटा डिफरेंस क्या है, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, और
इनका मेन फंक्शन है कि एक सुटेबल और कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट जो है ये मेंटेन करते हैं। वोल्ट मीटर वोल्ट मेजर करता है, और आपको पता है कि ए मीटर जो है वो करंट मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट इसके जो है फंक्शंस भी हैं। तो एनी डिफ़िकल्टी शाज़ेब इन दीज सिंबल्स, सर्किट सिंबल्स? इसमें किसी को कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझसे पूछ सकते हैं बेटा आप लोग।